नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में धोबी समाज यहाँ पर एकत्रित है और अपनी मांगों को कई बार सरकार के समक्ष ये लोग रख चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार नहीं संज्ञान ले रही है। हमारे साथ अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री जी, युवा अध्यक्ष जी मौजूद हैं, अमित खत्री जी। अमित खत्री जी, आप लगातार इन मांगों को उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही। क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, हम तो 50 सालों से ठगते आ रहे हैं। इस देश में धोबी करोड़ों की संख्या में मौजूद है, जो प्रत्येक प्रदेश के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक शहर के अंदर, प्रत्येक मंडल के अंदर, प्रत्येक कस्बे के अंदर धोबी मौजूद है, क्योंकि एक ऐसा जाति है जिसका रोजगार संबंध है सीधा सीधा इस देश की अर्थव्यवस्था से। 50 सालों से जो भी सत्तारूढ़ पार्टी आती है, सरकार बनती है, वोट हमारी लेती है, लेकिन हमें हाशिए पे रखा जाता है, हमारी मांग पूरी नहीं होती। सबसे बड़ी मांग, जब इस देश के अंदर एक संविधान है, एक विधान है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें धोबी समाज को अनुसूचित जाति के आरक्षण में शामिल किया गया, तो क्यों हमारे आरक्षण की इस परंपरा से छेड़छाड़ करके 17 प्रदेशों में अनुसूचित आरक्षण में रख दिया गया है और 11 प्रदेश जो कि 12 हो गए हैं उनमें हमें वंचित रखा गया है? क्यों? हम अपनी मांग हमेशा उठाते हैं कि मोदी जी कहते हैं, बड़ी उम्मीद थी, मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, बड़ी उम्मीद थी कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। इसी सोच को रखते देश के अंदर बदलाव आया था कि जो काम पिछली सरकारों ने नहीं करे वो ये केंद्र में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, लेकिन हमें फिर से ठगा गया। भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद भी जो हमारे धोबी समाज की मांग थी 11 प्रदेशों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में शामिल किया जाए। नंबर 2, संत गाडगे बाबा जो स्वच्छता अभियान के पहले जनक रहे हैं। इस देश में अगर स्वच्छता के नाम पे किसी का अधिकार है, वो धोबी समाज के आराध्य गुरु संत गाडगे महाराज का नाम है। वहाँ हमें फिर ठगा गया कि हमारे गाडगे बाबा का नाम छीन के महात्मा गांधी जी का नाम डाल दिया गया। महात्मा गांधी जी से हमें गुरेज नहीं है, उनके सम्मान में बहुत कुछ है। हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, पर जिस देश पे बहुत बड़ा कर्जा है हमारे बहुत सारे शहीदों की चीखों का। सर, बात करें, आप स्वयं कह रहे हैं कि हमें एससी का जो है कैटेगरी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे अन्य समाज भी हैं जो कि ओबीसी बीसी कैटेगरी में आते हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर कैसे धरने पर आ जाएंगे? तो ऐसे तो सरकार सबकी मांगे पूरी करने लग जाएगी। तो हम आज का नया कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम वो मांग रहे हैं जब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर धोबी समाज को जहाँ रखा गया, धोबी समाज को संविधान के अंदर अनुसूचित जाति के आरक्षण में रखा गया था, और उस आरक्षण को हम मांग रहे हैं जिसको सरकारों ने छेड़छाड़ करके विभाजन कर दिया गया संविधान के अंदर। सर, कई ऐसे संगठन हैं जो कि धोबी समाज के हैं, वो अलग अलग धरने प्रदर्शन करती हैं। आप लोग एकजुट तो खुद ही नहीं है, तो कैसे अपनी मांगों को पूरा करा पाएंगे? नहीं, हम एकजुट हैं। ये तो सब लोग अपने अपने स्तर पे सिर्फ झांकी दिखा रहे हैं। जिस दिन हमने बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, ये अलग अलग टाइम पे, क्योंकि एक जगह मैं हो सकता है दूसरे टाइम में वहाँ ना पाऊँ। मैं हर प्रदेश में भ्रमण करता हूँ, कभी बेंगलोर, कभी कर्नाटक, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश। जितने हमारे संगठन हैं, हमारी जड़ एक है, हमारा एक नेशनल संगठन है अखिल भारतीय धोबी महासंघ S13/609, उसमें सब समाहित है। हम एक रणनीति बना के पूरे देश के अंदर करोड़ों की संख्या में हमारी ताकत है, करोड़ों की संख्या का धोबी जब रोड पर निकलेगा तो इस देश के अंदर क्या हाल होगा, वो रणनीति बना रहे हैं। या तो इस सांकेतिक रूप से जगह जगह हमारे समाज के लोग सांकेतिक धरने दे रहे हैं कि इस बहरी सरकार के कानों में थोड़ी सी आवाज़ चली जाए। आपने कहा सांकेतिक धरना दे रहे हैं, क्या संसद का घेराव करेंगे? ये तो सांकेतिक है जंतर मंतर पे। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो ये भी हो सकता है इस देश का धोबी संसद का घेराव करने पे मजबूर हो सकता है। कितनी संख्या है? अगर धोबी समाज, अगर उनको वोटों का भी कहे तो सरकार को नुकसान होगा, तो कितना होगा? पूरे देश के अंदर आप 1.5% की क्वांटिटी हमारी मान लीजिए, करोड़ों की संख्या में धोबी समाज है। 40 से 50 लाख धोबी तो अकेला दिल्ली के अंदर बसता है। तो दिल्ली सरकार तमाम उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे भी किए हैं, क्या
क्या लगता है कि जो दिल्ली में है, क्या दिल्ली सरकार भी ऐसे ही कर रही है? दिल्ली सरकार ने वादे, ये जो कार्य है वो केंद्र सरकार के ही अंडर में है और केंद्र सरकार ही कर सकती है क्या? जो हमारा कार्य है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, केंद्र सरकार ही कर सकती है। प्रदेश सरकार संशोधन पारित करके केंद्र को भेजती है और केंद्र सरकार अगर चाहे तो इसको तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर सकती है। हमारी बीच में कौन कौन अड़ंगा दे रहा है सर? इसके बीच में हमें किस प्रकार पता लगे कौन अड़ंगा दे रहा है? हम तो देश के राजा से गुहार लगा रहे हैं। धोबी समाज एक प्रजा है और प्रजा तो राजा से ही कह सकता है। देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि रजक समाज की तरफ, इस धोबी समाज की तरफ, पूरे देश के अंदर धोबी समाज को धोबी ही कहा जाता है, तो उस समाज की मांग को क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लेते? क्यों आवश्यकता है आपको एससी कैटेगरी में? क्यों बाबा साहब ने हमें एससी में रखा? ये सवाल तो बाबा साहब से करना चाहिए। बाबा साहब ने हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को क्या दिक्कतें आ रही हैं जो आप लोग इन मांगों को करें? क्योंकि ओबीसी भी तो कहे तो आरक्षण के तहत ही आता है। नहीं, हम ओबीसी का हक ओबीसी का मिलना चाहिए। जब हमें ऑलरेडी बाबा साहब ने उस वक्त में हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को समझते हुए तो अनुसूचित जाति बनाई का आरक्षण बनाया। अगर बाबा साहब ये अनुसूचित जाति ही नहीं बनाते, ये वर्ग ही नहीं बनाते, तो हम आज ये मांगी ना करते। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार दोहरी राजनीति कर रही है आप लोगों के? बशर्ते सरकार दोहरी राजनीति कर रही है और सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस समाज की सुध लेनी चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते, आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस समाज को बागी मत बनाओ। अगर ये समाज बागी हो गया तो आने वाले चुनाव में अपनी वोट की ताकत, अपनी वोट की शक्ति का प्रयोग कहीं ऐसा ना हो आपके विरुद्ध कर दे। तमाम जनता आपको देख और सुन रही है, क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ आपका राज पूरे देश के अंदर सभी दल, सभी समाज लेकर आए थे। हम धोबी समाज बहुत गरीब, बहुत पिछड़ा, बहुत शोषित समाज है और उस समाज की मांग, हमारे समाज में मात्र 2% लोग ये भी सक्षम हो पाए हैं। 98% लोग अभी भी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना पैतृक व्यवसाय कपड़े धोने का कर रहे हैं। उनके साथ आप देखेंगे हॉस्पिटलों में कपड़े धोते हैं जिसके अंदर गंदा मलमूत्र साफ करते हैं, उन कपड़ों को धोने का काम करते हैं। जो भी कपड़े धोबी समाज धोता है और कोई समाज धोएगा नहीं। जिस प्रकार आपको अच्छी तरह पता है मोदी जी, आप भी बहुत प्रेस करा हुआ कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो एक धोबी जब प्रेस करता है तो कितनी मेहनत करता है। आपसे समाज गुहार लगा रहा है कि इस धोबी समाज की तरफ देख लीजिए और धोबी समाज का जो अनुसूचित जाति का मुद्दा है 11 प्रदेशों का, 12 प्रदेशों का, जो 12 हो गए तेलंगाना अलग बनने के कारण, उसको पूर्ण कर दीजिए और देश के अंदर धोबी का अधिकार, गार्ड के बाबा को स्वच्छता अभियान का जनक घोषित कर दीजिए और एक छुट्टी पूरे देश के अंदर संत गार्ड के जयंती के नाम से घोषित कर दीजिए। मैसेज कुछ देना चाहेंगे जनता को, जनता से मैसेज? मैं पूरे समाज से, अपने रजक समाज से, धोबी समाज से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारा कामगर समाज है, हमारा कार्यरत समाज है, हमारा मेहनती समाज है। आप जब भी अब आगामी हम रणनीति बना के अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तहत सभी संगठन को समायोजित करके एक बहुत बड़ा रैली नहीं रैला करने वाले हैं। अगर हमारी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं आकर्षित होता है या कोई भी राजनीतिक दल जो हमारे समाज की मांग को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा, ये धोबी समाज उसको आश्वासन देता है, उसके साथ चलेगा। मैं पूरे देश के धोबी समाज से निवेदन अपील करता हूँ, ये मेरे रजक समाज के भाइयों, आप कामगर समाज हैं, आप मेहनती समाज है। जहाँ धोबी की बात आए, जहाँ धोबी के हकों की बात आए, वहाँ पर किसी बुलावे, किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। आज तो लड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है। आज तो अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा रैली, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो लाखों की संख्या में, आप करोड़ की संख्या में देश में हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि लाखों की संख्या में आप आके यहाँ पे शामिल होंगे। आपको जैसे संदेश मिले धोबी समाज के लोगों, आप यहाँ पहुँचेंगे जहाँ सूचना मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रजका। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अमित भाई ने सब कुछ बता दिया है और हमारे 17 राज्य जो एससी में है और 12 राज्य एससी में नहीं है, तो उसको हम एससी में करवाना चाहेंगे और कराकर छोड़ेंगे। और दिल्ली में भी जो विधायक हमारे काम नहीं कर रहे, तो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार जी, और इनसे हम कहेंगे कि ये कोई धरना प्रदर्शन ऐसा करे, विधायकों को घेरा जाए और हमारे धोबी थड़े और धोबी घाटों का काम पूर्ण कराया जाए। धन्यवाद। सर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो धोबी समाज में होते हुए भी धोबी समाज की ही आलोचना करते हैं? धोबी समाज को यही कहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए और एकजुट होकर चलिए। जो धोबी समाज के धोबी समाज की आलोचना करते हैं, तो मैं सीधे शब्दों में कहूँगा वो धोबी समाज का है ही नहीं, उसके लोगों में धोबी का खून नहीं है, वो गद्दार हैं हमारे। क्या लगता है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं?
जो धोबी समाज की बात को, धोबी समाज की मांग को नहीं उठा पाएगा तो निसंदेह वो कहीं ना कहीं किसी राजनीति से ग्रस्त होकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हित की पूर्ति कर रहा है। आप कुछ परिचय मैं सुरेश कुमार, अध्यक्ष दिल्ली धोबी सभा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज विशाल रूप में धरना प्रदर्शन हुआ, आप अपने मांगे रख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं विश्व रजक महासंघ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी बात को पूर्ण रूप से आज उठाया है और ये पूरे देश के अंदर आरक्षण की आवाज़ को उठा रहे हैं। उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और दिल्ली प्रदेश के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत आने वाले समय में दिल्ली के सीएम के यहाँ हम एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन, जो बहुत आक्रोश प्रदर्शन होगा, सड़कों के ऊपर जलजला होगा, ये हम करने जा रहे हैं। क्योंकि जो दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके अंदर प्रेस थड़े बनने के लिए सरकार ने फंड दिया था, लेकिन उसको बहुत कछुआ चाल से भी धीमी गति से हो रहा है। 70 एमएलए के अंदर 6 एमएलए ऐसे हैं जो 2-2 प्रेस थड़े बनवा पाए। उसके लिए हम दिल्ली के अंदर एक जन जागरण कर रहे हैं और आने वाले समय में कब कर रहे हैं? हम करेंगे इस अमावस को 22-23 तारीख, 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को हम ये करने जा रहे हैं। उसका नोटिस भी लगा रहे हैं, सारा हो रहा है, पूरी प्लानिंग हो रही है और सिविल लाइन पे हम ये करेंगे और उसके अंदर सड़कों के ऊपर पूरा आक्रोश प्रदर्शन होगा। ये ऐसा प्रदर्शन नहीं होगा जो शांतिपूर्ण जाके हम बैठ जाए। अपनी पीड़ा को पूरी तरह रखेंगे क्योंकि एमएलए अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने खास बंदों के लिए वो दुकानें बनाते जा रहे हैं। संगठन से कोई लेना नहीं, किसी चीज़ से कोई लेना नहीं, जो पैसा पास हुआ है। एक तरफ आप लोग कहते हैं हम पीसफुल धरना करेंगे और एक तरफ कह रहे हैं हम आक्रोश जो है धरना प्रदर्शन। पीसफुल नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप में और अन्य जो धरने करते हैं उनमें क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो, हमारे साथ पिछले 9 सालों से जब से हमने इसको पास कराया हमारे को कुछ भी नहीं मिला, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं मिला। हमारे यहाँ 50 प्रेस थड़े नहीं बन पाए दिल्ली के अंदर, जिसको हम बात को लेके सीएम साहब के पास जा रहे हैं। सीएम साहब ने जो दिया उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो उसको नहीं कर रहे। विधायक अपनी मनमानी कर रहे हैं जगह जगह विधायकों के यहाँ, और सब जगह पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब ये एक आक्रोश ले लिया है कि इसको करना है, उठाना है। और आज के लिए जो हुआ है आरक्षण के लिए, उसके लिए जो अगला प्रोग्राम होगा वो इस तरीके से नहीं, पूरे के पूरे एरिया में हम रैली निकालते हुए, पूरी रैली निकालते हुए तब आएंगे जंतर मंतर पे, और वो भी अच्छी तरीके से लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे। यही बात। धन्यवाद।